हर सीमाओं को लांघकर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद करने का कार्य किया हरियाणा के अंदर। कभी चुनाव की डेट बदलने से की बात से लेकर 19 में चुनाव कैसे जीते थे समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे इनकी सरकार थी। तो 80 गैंग अगर हरियाणा के अंदर 80 गैंग और कितने गैंगस्टर्स हरियाणा की जन भावना को धोखा देने का काम किया। जन भावना आज क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। मैं जहाँ तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात है और जिस तरीके से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, और राहुल जी ने तथ्यों के साथ बात रखी है, एक एक बात उन्होंने एक एक आदमी का नाम लिया, जिस एक एक आदमी के 10-10 वोट बने थे उसका नाम बताया। ये सारी बातें जो हुई हैं और इलेक्शन कमीशन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। आज ये प्रश्न चिन्ह केवल चुनाव आयोग पे नहीं, देश के प्रजातंत्र पे और संवैधानिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह। अगर चुनाव आयोग अपनी साख नहीं बचा पाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और इसीलिए हम मांग करते हैं कि राहुल जी के सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए। हरियाणा में भी बहुत बड़े स्तर पे यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग हुआ है। साम दाम दंड भेद की हर सीमाओं को लांघकर चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद करने का कार्य किया हरियाणा के अंदर। कभी चुनाव की डेट बदलने से की बात से लेकर, कभी डेट को दोबारा बदलने की बात से लेकर, और जैसे मैंने कहा कि हर तरह के हथकंडों को अपनाने का काम भाजपा ने किया। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका में दिखाई देना चाहिए था, वो उनकी सहायक भूमिका में नजर आया। और हरियाणा का चुनाव जो राहुल जी ने एक बात उस प्रेस वार्ता में करी, मात्र 22,000 वोट से के अंतर से कांग्रेस और भाजपा के बीच में निर्धारित हुआ। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। इन बातों का जवाब दे सरकार, ऐसी हमारी मांग। यात्रा निकाली जा रही है सोनीपत में हमारे बहुत से साथी जो लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे थे, हमारे पार्षद, उनकी सुनवाई हुई नहीं। भाजपा ने बहुत से वायदे किए, उन वायदों को पूरा बीजेपी कर नहीं रही, उसके विपरीत काम कर रही है। ऐसे समय में ये सभी साथियों ने निर्णय किया है कि ये एक यात्रा के माध्यम से चंडीगढ़ तक जाकर सोनीपत की आवाज़ भी बुलंद करेंगे, और प्रदेश में भी जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो वायदे किए थे, उनके वायदों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करें। अरविंद शर्मा कह रहे हैं 4-4 वोट का जो जिक्र आप मंच से तो ये मुझे लगता है कि उनके मुंह से निकला है, मगर ये एक बहुत बड़ा, अब मेरे को ऐसा विश्वास हो रहा है कि 19 में चुनाव कैसे जीते थे समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे इनकी सरकार थी। ऊपर नीचे इनकी सरकार थी। अगर ये था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? और यानी कि ये बीजेपी के कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनेजमेंट टूल किट का हिस्सा रहा होगा ये वोट बनवाना, जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात दिखाई, और उसी आधार पर हरियाणा की भी सारी मतदाता सूचियों को हम दिखवाने का काम करेंगे। 2019 के चुनाव को लेकर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? चुनाव ये देखिए, अभी तो हम ये जो मौजूदा 24 में जनादेश को चुराने का काम इन्होंने किया, हरियाणा का जनादेश, हरियाणा का जन भावना को, हरियाणा की जन भावना को धोखा देने का काम किया। जन भावना बदलाव की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मैनेजमेंट, अपनी टूल किट, साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र की राजनीति, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो अब मतदाताओं सूचियों को हम और बाकी चीज़ों को हम अच्छे से, इसमें हमारी एक टीम भी लगी हुई है, करण सिंह दलाल जी उसके टीम के रूप में, उसको जिम्मेदारी उनको दी हुई है दलाल साहब को। आपने देखा होगा समय समय पे हम बातें लेके आते हैं। हमारे बहुत से कैंडिडेट्स ने इलेक्शन पेटिशंस भी किए हैं, तो हम उस रूप को, उस बात को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दीपेंद्र जी, हरियाणा में क्राइम को रोकने के लिए जो पोर्टल होता था, जिसके माध्यम से क्राइम पता लगता था, हर आम आदमी को पता लगता था कि उसका क्या मामला है, उस पर जो है अंकुश लगा दिया गया है सरकार के माध्यम से या उसके जो प्रशासनिक लोगों हैं, ताकि अब क्राइम में अखबारों में दिखाई नहीं देता। इसी वजह से क्या देखिए, जो सरकार ने जो क्राइम का पोर्टल था हरियाणा पे, उस पर अंकुश जो लगाया है सरासर गलत है। अंकुश लगाना है तो क्राइम पे अंकुश लगाएं। आज क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। जेलों से, विदेशों से धड़ाधड़ फिरौती आ रही हैं। यहाँ के जो एक STF बनी थी, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके
हरियाणा पुलिस के जो उसके इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि 80 गैंग हरियाणा में बेकाबू हो गए। तो 80 गैंग अगर हरियाणा के अंदर 80 गैंग और कितने गैंगस्टर्स, और ये संगठित अपराध की बात है। तो इस तरह का संगठित अपराध अगर हरियाणा में इस स्तर पर अगर पहुंचेगा तो मैं समझता हूं कि आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी मांग है, और इसमें मैंने एक बड़ी बात कही कि आज उसमें एक और कारण ये है कि पुलिस प्रशासन और सीनियर अधिकारी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे, क्योंकि उनको पता है डोर किसी और के पास है। एमपी साहब, दीपेंद्र जी, डोर है डोर चंडीगढ़ में नहीं है, डोर दिल्ली में है। सबको पता है, सारे अधिकारियों को पता है। चौटाला को धमकी को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान दिया कि धमकी या तो आमने सामने दी जाती है या घर से दी जाती है, ये विदेशों से कोई धमकी नहीं दे सकता ऐसे फोन पर। ये आप हरियाणा के व्यापारियों को बताओ, जिन व्यापारियों को, हरियाणा के प्रबुद्धजनों को कौन सा शहर बताओ जहाँ पे विदेशों से धमकियाँ नहीं आई हुई। दीपेंद्र जी, क्या कौन सा छोटी कस्बा भी बता दो आप। ये स्थिति है, तो ऐसे बेतुका बात करने का फायदा नहीं। मैं सर पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताइए, बहुत नजदीक है। आपकी बात मैंने नोट कर ली ना, होगी। दीपेंद्र जी, आपकी बात नोट कर ली। संगठन घोषित नहीं कर पा रही है, संगठन घोषित नहीं कर पा रही है, क्या कारण? हमारा प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है, जल्दी आपको इस पे भी पता चलेगा। उम्मीद है कि जल्दी होगा।